पैतृक संपत्ति के अगर आप इस कानून को नहीं जानते हैं तो आज आपको ये जानना बेहद जरूरी है और समझना भी चाहिए। और बहुत सारे भाइयों का ऐसा सवाल भी आया है कि पैतृक संपत्ति को लेकर वो ये जानना चाहते हैं कि पैतृक संपत्ति को अगर बेचा जाए, पैतृक संपत्ति को अगर वसीयत किया जाए। बहुत लोगों का है कि पिता ने वसीयत कर दी पैतृक संपत्ति को, या पिता ने अपने किसी एक को दे दिया पैतृक संपत्ति को। तो आज जो इसके नए नियम है, अभी जो नियम वर्तमान में चल रहे हैं, ठीक है, वो पहले क्या थे, पहले आप क्या जान रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो नए नियम है जिसके तहत अभी काम हो रहा है वो समझना बेहद जरूरी है कि पैतृक संपत्ति के नए नियम क्या है और क्या अभी लागू है। ये पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे देश में पैतृक संपत्ति के लिए भी कानून है। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी यानी जो अर्जित संपत्ति है उसके लिए भी कानून है। तो पैतृक संपत्ति क्या होता है कि वो आपके पूर्वज मतलब दादा के पिता की संपत्ति है वो, और दादा को प्राप्त हुआ, दादा ने वो संपत्ति दादा से पिता और चाचा को प्राप्त हुआ, और आज उस पोजीशन पे सारे बेटे हैं उनके जो उस संपत्ति के अगले मालिक होंगे। अब पिता मान लेते हैं किसी के जो है यानी पिता है, अब इस पिता के एक ही बेटे हैं, अगर मान लेते हैं बेटी भी होती, ठीक है, और ये पिता किसी एक को संपत्ति अगर वसीयत कर दें, वसीयतनामा तैयार करा दें, है ना, तो पैतृक संपत्ति को पिता वसीयत नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर पिता के नाम से संपत्ति है और उनके बच्चे भी हैं तो पिता अगर चाहते हैं कि वो वसीयत कर दें किसी को भी तो वो पैतृक संपत्ति को वसीयत नहीं कर सकते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर क्यों नहीं कर सकते हैं, संपत्ति तो पिता की है, पिता के नाम से संपत्ति है। तो पिता के नाम से जो संपत्ति है वो संपत्ति पैतृक है, ना कि उनका अर्जित संपत्ति है जिस पर वो पूरे मालिक है। बच्चे का जिस दिन जन्म हो गया, जिस दिन उनके घर में कोई बेटा बेटी पैदा, पहले बेटा ही था पूरा उत्तराधिकारी, अब लेकिन बेटी को भी बना दिया गया, यानी संशोधन जो हुआ उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 में बेटी को भी यह अधिकार दे दिया गया कि वो भी घर के उत्तराधिकारी हैं और वो चाहे तो संपत्ति में अपना हक ले सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पिता अगर पैतृक संपत्ति को वसीयत कर देते हैं, ठीक है, किसी को वसीयत कर दिए तो वो मान्य होगा या नहीं होगा। देखें कुछ केस में अगर देखा जाए, मान लेते हैं कि एक पिता है और उनका एक बेटा है और उनकी एक बेटी है। अब उनके पास जो भी पैतृक संपत्ति है, मान लेते हैं ये संपत्ति जो है ये पैतृक संपत्ति है ना। अब ये पैतृक संपत्ति अगर ये तीनों के बीच में बंटवारा होगा लिखित तौर पे, तो यानी एक हिस्सा पिता का होगा, एक बेटा का होगा, एक बेटी का होगा। अब कोई एक हिस्सा अपना अगर जो है यानी भाइयों को या बहनों को देना चाहे या पिता अपने एक बच्चे को देना चाहे तो वो दे सकते हैं, अन्यथा पूरी संपत्ति वो ना बेच सकते हैं, मतलब ना किसी को रजिस्ट्री भी कर सकते हैं और ना किसी को वसीयत कर सकते हैं। तो ये है पैतृक संपत्ति का नियम कि पैतृक संपत्ति का वसीयत ऐसे नहीं किया जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर देखा जाए, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं कि एक यहाँ पे चाचा ही है, चाचा के दो बेटा है, ठीक है, अब इनका ये संपत्ति है। अब ये संपत्ति अगर ये हिस्सा चाचा का लगेगा तो एक हिस्सा इस बेटा का लगेगा और एक हिस्सा इस बेटा का लगेगा। अब ये अगर लिखित तौर पे अगर एक बंटवारा तैयार होता है, रजिस्टर्ड बंटवारा तैयार होता है, उसमें चाचा वो है जो इस दोनों बेटे के पिता हैं, ठीक है, यानी चाचा ये जो है ये इस दोनों बेटे के पिता है। अगर ये व्यक्ति किसी भी एक बेटे को अपने हिस्से की संपत्ति देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन तब दे सकते हैं जब वो अपने बेटे से भी एक तरह से बंटवारा किए हों। अब ये अपना हिस्सा बंटवारा कर चुके हैं रजिस्टर्ड तरीके से, तो अपने हिस्से की संपत्ति किसी एक को वसीयत कर सकते हैं, तो आगे चल के किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपने हिस्से से अधिक की संपत्ति या बिना बंटवारा किए जो उनके नाम पे संपत्ति है वो उन्होंने बेचा भी, किसी को दिया भी, तो उस केस में दिक्कत हो सकता है। जैसे एक समझने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि इस संपत्ति को अगर आप देख रहे हैं, इसको अगर मान लेते हैं पहले ही जो है ये इस व्यक्ति के द्वारा बेचा जा चुका है, तो अगर ये बेच चुके हैं तो यानी अपने हिस्से की संपत्ति अब बेच चुके हैं, अब इनको ये हिस्सा नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन माँ बाप हैं तो माँ बाप के लिए जो है
मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो तो नियम ही है, आपको पता होना चाहिए, नियम ही है, आपको पता होना चाहिए कि ये भी देश में और इधर भी इस बात को लेकर जो है आपको यानी सुप्रीम कोर्ट में भी जिक्र किया गया कि माँ बाप को का जो है सेवा वो तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको उस हिसाब से मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। अगर वो चाहेंगे न्यायालय में जाते हैं माँ बाप, तो वो देखिए वो एक आपकी जिम्मेदारी है, उससे आप भाग नहीं सकते हैं। लेकिन रही बात, अगर मान लेते हैं कोई माँ बाप के द्वारा पैतृक संपत्ति को बेचा जा रहा है, तो उस पर आप रोक लगा सकते हैं, है ना। अगर मान लेते हैं कि किसी को बेच दे रहे हैं और वो पैसा जो है वो उड़ा रहे हैं, वो अनावश्यक कारणों से उनका खर्च हो रहा है, जो कि एक तरह से सही जरूरत नहीं है, जिस तरह से बेचा जा रहा है उस संपत्ति को। लेकिन आप उस परिवार के वंशज हैं, मतलब वंशज कहने मतलब आप उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं और आपको उस बात से ऐतराज है, तो आप उस पर रोक लगा सकते हैं। आप पार्टीशन सूट का फाइल सिविल कोर्ट में जाके कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, हम बता देते हैं कि ये पिता है या ये चाचा है, जो भी है, इनके द्वारा ये संपत्ति को बेच दिया गया, ठीक है। एक संपत्ति बेच दिए, फिर ये संपत्ति भी ये बेच रहे हैं। अब इसमें इनके बेटे को ऐतराज है कि क्यों बेच रहे हैं, बेचकर पैसा को अनावश्यक तरीके से खर्च कर रहे हैं, तो बेटे के द्वारा ऐतराज जताया गया। अब अगर बेटे को उस बात से ऐतराज है तो क्या होगा, बेटा पिता के ऊपर पार्टीशन सूट का मुकदमा कर सकता है, और पार्टीशन सूट का अगर मुकदमा करेगा तो जो उन्होंने बेचा है संपत्ति, वो अपने हिस्से से अधिक अगर संपत्ति बेचा है तो उसका रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकता है। मतलब जो उनका हिस्सा है, ठीक है, मतलब पैतृक संपत्ति उनको ये प्लॉट मिला, अब मान लेते हैं एक प्लॉट मिला, 3 प्लॉट मिला, तो 3 प्लॉट में उन्होंने 2 प्लॉट बेच दिया, लेकिन उतना उनका शेयर नहीं होना चाहिए, उनका एक ही प्लॉट में इतना हिस्सा होगा, बाकी 2 बेटे का शेयर है। तो अगर ये इससे अधिक संपत्ति बेच चुके हैं और बेटे के द्वारा एक्शन ले लिया गया, तो वो रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकता है, इसलिए कि वो संपत्ति पैतृक है, ना ही उनका। अगर उनका वो अर्जित संपत्ति होता तब वो कुछ भी करे। देखिए, आप कमाइए और आप अपने पैसे को कुछ भी कीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपने पैसे की संपत्ति खरीदिए या जो भी खरीदें, आप उसके स्वयं मालिक हैं, और आपके वंशज हैं, आपकी जो पत्नी है वो भी उसका मालिक नहीं होता है। लेकिन अगर कोई संपत्ति, ठीक है, हाँ, लेकिन पिता के द्वारा अगर कोई संपत्ति खरीदा जाता है तो पिता की मृत्यु के बाद बच्चे जो है उसके उत्तराधिकारी होते हैं, लेकिन पिता के जीवित रहते वो उसके उत्तराधिकारी नहीं है। लेकिन अगर पिता को भी वो पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है तो वो संपत्ति के उत्तराधिकारी वो जन्म से हैं। जिस दिन उनका जन्म हो गया, उस बच्चे का जन्म हो गया, उस दिन से उस संपत्ति के मालिक होंगे। आशा करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, पैतृक संपत्ति का क्या है कानून। अगर इससे संबंधित और भी या अन्य क्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।